आइए प्यारे भाइयों, मैं वी नो दैट यानी विनोद आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं और आपको और आपके माता पिता को प्रणाम करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे और थोड़े से हैरान भी होंगे कि ये क्या हुआ कि सीईटी के एग्जाम के लिए केवल और केवल हमारे पास 15-16 दिन बचे हैं और इसमें हम अपना स्कोर कैसे बेहतर करें जिससे कि हम सीईटी के मेंस में बैठ पाए। क्योंकि वहां पे क्या कि सीईटी के मेंस में दोस्तों एक एक नंबर आपको बाहर कर देता और आप मनचाही अपनी पोस्ट नहीं ले पाते। तो मैं आपके लिए विनोद सीईटी के मैथमेटिक्स के लिए दोस्तों एक स्पेशल कोर्स मैंने डिजाइन किया जिसमें मैं आपको चैप्टर वाइज दोस्तों सारे चैप्टर आपके लिए लेकर आऊंगा। दोस्तों 15-15 क्वेश्चन में दोस्तों मैं हर चैप्टर से लेंगे और वो क्वेश्चन दोस्तों सारे क्वेश्चन आपके सीईटी प्री में आने वाले दोस्तों जो 2022 में होता दोस्तों 5-6 नवंबर को दोस्तों उसके क्वेश्चन और आपके कांस्टेबल के, पुलिस कांस्टेबल के, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल वो क्वेश्चन दोस्तों और क्लर्क के भी कुछ क्वेश्चन दोस्तों मैंने मिक्स करके इस प्रैक्टिस सेट को आपके लिए डिजाइन किया। दोस्तों आप इन प्रैक्टिस सेट से जुड़िए चैप्टर वाइज दोस्तों और अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए और आप इन प्रैक्टिस सेट को यदि करते हैं तो मैं इस बात की जिम्मेदारी ले रहा हूं कि आप 10% यानी कि 10 नंबर से ज्यादा मैथ में तो स्कोर कर ही लोगे दोस्तों इन प्रैक्टिस सेट को करके भी। अगर आपके तो ये और बेहतर और प्रैक्टिस करते हो आप, मैं आपको अलग क्वेश्चन भी दूंगा दोस्तों प्रैक्टिस करने के लिए, अगर आप उनको भी करते तो आप मैथ में दोस्तों 100% स्कोर कर सकते हो, 15 आउट ऑफ 15 आप लेकर आ सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज हम अपना क्लास फर्स्ट स्टार्ट करते हैं दोस्तों, जिसमें मैं दोस्तों पहला चैप्टर लिया सिंप्लीफिकेशन दोस्तों 15 पीवाई के क्वेश्चन के साथ दोस्तों। ठीक है, अब देखो इतने कम दिनों में गणित में करे 15 नंबर पक्के दोस्तों किस तरह होंगे इस क्लासेस के माध्यम से दोस्तों चैप्टर वाइज होंगे दोस्तों। ठीक है, और देखो सवाल वही, तरीका नया, मतलब आपके पास जो वो क्वेश्चन आप करते थे ना, क्वेश्चन तो वही है पर तरीके वो जो आपको एग्जाम में करने दोस्तों, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती होता है जब दोस्तों एग्जाम में बैठते, एक एक मिनट दोस्तों एक एक सेकंड कीमती होता है। तो चलिए दोस्तों अपना क्लास स्टार्ट करते और मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि जो भी इस सीईटी की दोस्तों तैयारी कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ दोस्तों जुड़े रहिए। आइए स्टार्ट करते, क्वेश्चन 1 लेके चलते दोस्तों सिंप्लीफिकेशन का। और पहले समझते हैं कि सिंप्लीफिकेशन में हमको जो टूल्स की जो जरूरत पड़ने वाली है वो क्या है दोस्तों। तो सबसे बड़ा जो टूल है इन सिंप्लीफिकेशन चैप्टर का वो है बोर्ड मास, यानी कि बोर्ड मास एक ऐसा तरीका दोस्तों कुछ बच्चों ने शायद सुना भी नहीं होगा। तो बोर्ड मास क्या, आपकी सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करने का तरीका बताता। कैसे भी देखो हमारे पास एक्चुअली एक ट्रिक है अपने आप में। ठीक है, तो हमारे पास देखो बोर्ड मास BODMAS, ठीक है बोर्ड मास। तो बोर्ड मास क्या है कि ये हमारे पास ये बताता है कि जब आप क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करें, यानी जब आप इस टाइप के क्वेश्चन को करोगे तो आप पहले मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे, कैसे करोगे, क्योंकि रैंडमली कुछ भी करना ना आपके क्वेश्चन को गलत करा देगा। तो वो बोर्ड मास बताता है कि आपको ऐसे प्लस डिवाइड को पहले करना, फिर मल्टीप्लाई, फिर माइनस और फिर सबट्रैक्ट, इस तरह से करना होता है। देखो तो पहले बोर्ड मास को समझ लेते हैं कि बोर्ड मास क्या एक्चुअल में। देखो बिफोर ब्रैकेट, ठीक है बिफोर ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट देखो हमारे पास, देखो बिफोर मतलब ब्रैकेट यानी कि कोष्टक दोस्तों। ठीक है, अब जो ब्रैकेट हमारे पास होते चार टाइप के, पहला होता बार ब्रैकेट, फिर होता सिंपल ब्रैकेट ये, ठीक है, और ये होता फिर कर्ली ब्रैकेट और फिर ये होता स्क्वायर ब्रैकेट दोस्तों। ठीक है, इतना समझे। तो आप इस ब्रैकेट में दोस्तों सबसे पहले इसको सॉल्व करते हो आप, फर्स्ट इसका नंबर होता, दूसरा इसका, फिर तीसरा और चौथा दोस्तों। ठीक है, बी का मतलब समझे ब्रैकेट, ओ का मतलब ऑफ यानी कि का, ओ मतलब ऑफ यानी कि का, यानी उसके बाद यदि आपको कहीं का दिखेगा तो आप वो सॉल्व करोगे, पहले ब्रैकेट पे आएंगे फिर उसके अंदर आपको कहीं ऑफ वगैरह दिखेगा तो उसको सॉल्व करेंगे। अब जब बी ब्रैकेट होगा ऑफ होगा, डी मतलब दोस्तों डिवाइड, डी मतलब डिवाइड, डी मतलब डिवाइड, तो उसके बाद आप करेंगे डिवाइड दोस्तों। ठीक है, बात को समझे। ठीक है भाई, डी फॉर डिवाइड और एम फॉर मल्टीप्लाई यानी कि ये दोस्तों। ठीक है, इतना समझे। अब देखो आगे समझो, ए फॉर एडिशन, उसके बाद आप करेंगे एडिशन भाई। ठीक है, और एस फॉर सब्ट्रैक्शन, ये भाई। तो ये क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन को सिंपल तरीके से
सॉल्व करने का जो तरीका ये बोर्ड मास हमको सिखाता है दोस्तों। तो आप इसको याद रखना, ये एक्चुअल में सिंप्लीफिकेशन की रीढ़ की हड्डी है दोस्तों। आइए अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और इस बोर्ड मास के रूल का ध्यान रखेंगे दोस्तों, ठीक है। ब्रैकेट ऑफ यानी का, डी फॉर डिवाइड, एम फॉर मल्टीप्लाई, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सबट्रैक्शन दोस्तों। चलिए आइए अब स्टार्ट करते क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। आइए दोस्तों, देखो भाई, आओ और ध्यान से क्वेश्चन को देते चलेंगे दोस्तों, क्योंकि आप तो ना यहाँ पे एक भी प्लस माइनस दोस्तों क्वेश्चन को आपको गलत करा देगा। देखो मैंने क्वेश्चन लिया दोस्तों सीईटी ग्रुप डी का शिफ्ट 1 का दोस्तों, ठीक है। आपको जो 2023 में होता है ना वो वाला दोस्तों, ठीक है। तो देखो भाई क्वेश्चन क्या कह रहा हमसे कि यदि 45 माइनस 28 ब्रैकेट 37 माइनस 15 माइनस, ये क्वेश्चन हमारे पास पूछ रहा है एक्स की वैल्यू क्या दोस्तों, एक्स की वैल्यू क्या है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखो हमको एक्चुअल में जो भी वैल्यू चाहिए होती है हम क्या करते हैं, उसको लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड सेपरेट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, सेपरेट। बाकी जो अदर टर्म्स होती हैं, नंबर्स होते हैं, उनको राइट साइड में ट्रांसपोज करते हैं, शिफ्ट कर देते हैं भाई। अब हमको चाहिए एक्स की वैल्यू, क्या चाहिए एक्स। तो देखो हमारे पास तो ये है, पहले देखो यहां से देख लो 45 यहां दे रखा है, इसको इस तरफ शिफ्ट कर दो भाई, इसको इस तरफ, नहीं तो अभी मत करो, चलो इतना रखो इसको। जैसा भी मैंने रूल बताया ना बोर्ड मास का उसका भाई। तो सबसे पहले ब्रैकेट, ब्रैकेट में दोस्तों सबसे पहले बार ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। किसको करेंगे, बार ब्रैकेट को। अब बार ब्रैकेट तो है ही नहीं यहाँ पे, अब हमारे पास है सिंपल ब्रैकेट भाई। तो यहां से देखो भाई, ये जब आप खोलेंगे तो देखो माइनस अंदर जाएगा, तो हमारे पास देखो 45 माइनस ये 28 ऐसे ही रहने दो पहले, अभी फिर इसको सॉल्व करो भाई। देखो ये क्या आएगा, माइनस 37। अब देखो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 15 माइनस माइनस प्लस एक्स, ठीक है भाई। ब्रैकेट खुल गया और तो ये कर्ली ब्रैकेट अभी भी है पर दोस्तों, ठीक है। बराबर क्या भाई 58 इतना समझे, ठीक है भाई। अब देखो यहां से देख पा रहा है, देखो 45 ऐसे लिखो अभी, माइनस 28। अब देखो 37 माइनस 15 कितना है भाई 12, क्या है 12। अब देखो यहां अंदर क्या 12 प्लस एक्स, 12 प्लस ये तो आ गया भाई 12, अंदर बचा 12 प्लस एक्स, और ये माइनस अंदर जाएगा तो आएगा माइनस 12। अब ये प्लस एक्स है तो ये माइनस एक्स हो जाएगा भाई, है कि नहीं। ये कर्ली ब्रैकेट हट गया, बराबर 58, ठीक है। अब यहां से देखो भाई, देखो 45 माइनस 28 में से 12 गया, कितना बचा भाई बताओ, 8 में से 6 और ये 1 माइनस एक्स। क्लियर, इतना समझ में आया कि नहीं आया सभी को बताओ भाई, कर पाओगे दोस्तों ऐसे स्टेप बाय स्टेप। देखो अब उसके बाद देखो माइनस अंदर जाएगा 45 माइनस 16 और ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का एक्स, बराबर 58 दोस्तों। इस तरह से इसको करेंगे। देखो अब हमको चाहिए x, और मैंने बताया आपको अभी कि x चाहिए तो उसको या लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड क्या कर लेंगे, शिफ्ट कर लेंगे एक साइड दोस्तों। तो x को ही रहने दो, इन दोनों को देखो 45 में से 16 घटाएंगे, देखो कितना आएगा भाई, यहां देखो भाई x राइट साइड में तो 58 है भाई, 45 में 16 कितना बचा भाई 9, और ये बचेगा 29, यानी 29 इस तरफ जाएगा भाई, ये माइनस 29। तो देखो आप जब 29 में से 58 घटाएंगे तो 29 ही आएगा भाई, क्योंकि 29 दूनी तो 58 होता है। तो एक्स वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 29 दोस्तों। बात को समझे दोस्तों, इस तरह से हम एक एक स्टेप दोस्तों मैं आपको समझाने वाला हूं, और ये इस तरह से आप क्वेश्चन को करेंगे। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही बने दोस्तों, ऑप्शन बी एकदम इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। समझे बात को, इन तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे दोस्तों। ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप कराया, ठीक है। क्लियर, बात समझ में आई कि नहीं आई, कर पाओगे दोस्तों सिंप्लीफिकेशन। अब देखो जो ऑप्शन जो ई है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला। आपको यदि क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट नहीं किया दोस्तों, आपको उसको बताना कि हाँ वो उसके लिए भी आपको केवल 5 मिनट एक्स्ट्रा दिए गए केवल। तो ऑप्शन ई उत्तर नहीं देना चाहते उस चीज का भी दोस्तों दे, ठीक है। आपने नहीं कोई नहीं अटेम्प्ट नहीं किया तो ये आपको फिल करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको इसको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आप सभी को मार्क करना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ दोस्तों। ये समझ में आया सभी को, कर पाओगे दोस्तों। चलिए अब चलते अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, और देखते क्या है हमारे पास। देखो सिंप्लीफिकेशन दोस्तों एक एक सिंपल क्वेश्चन तरीके से कराएंगे दोस्तों। देखो ध्यान से देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, ये कह रहा है कि 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 प्लस 0.5 डिवाइड बाई 5, ये क्वेश्चन हमसे। अब देखो भाई मैंने अभी बोर्ड मास का रूल बताया आपको, याद है, बी ब्रैकेट, ओ ऑफ, डी डिवाइड, एम मल्टीप्लाई, ए एडिशन और एस सबट्रैक्शन। तो देखो आप देख पा रहे यहां पे मल्टीप्लाई, यहां पे प्लस और यहां डिवाइड है। तो आप क्या करेंगे, देखो 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, एक बार ऐसे लिख कोई दिक्कत नहीं, ठीक है भाई, प्लस। अब पहले क्या करेंगे डिवाइड, मल्टीप्लाई बाद में कर लेना, ठीक है भाई। तो देखो 0.5 को जब आप ऐसे डिवाइड करेंगे, देखो भाई
इतना समझे, ऐसे समझने के बाद 5 से 5 करें तो हमारे पास आएगा 0.1 दोस्तों, 0.1, तो हमारे पास ये तो आएगा 0.1। अब देखो 5 गुना 5 से करेंगे तो आएगा 25। अब पॉइंट बाद एक डिजिट यहां पर है तो पॉइंट बाद एक डिजिट यहां पर है, तो पॉइंट बाद 2 डिजिट होंगे, इस बात का ध्यान रखें। यदि मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पॉइंट बाद एक डिजिट यहां पर और एक डिजिट यहां पर है, तो हमारे पास पॉइंट बाद 2 डिजिट होंगे, यानी कि हमारे पास आएगा 0.25 दोस्तों। बात समझे। अब इसको ऐड करना, अब इसको ऐड करने क्या तरीका है, पॉइंट के नीचे पॉइंट, यानी कि 0.25 और 0.1 दोस्तों। अब इसको ऐड करेंगे, देखो 5 0 लगा लेंगे, यहां आएगा 3, यानी कि आएगा 0.35 दोस्तों, 0.35। क्लियर सभी को। सीटी ग्रुप डी दोस्तों शिफ्ट 2 का क्वेश्चन दोस्तों, तो ऑप्शन कौन सी दोस्तों, ऑप्शन सी एकदम इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। समझे बात को, पहले डिवाइड देन मल्टीप्लाई फिर ऐड और सेपरेट बचे तो सेपरेट करें दोस्तों, ठीक है। समझे बात को। अगर आप पहले ये कर लेना, यहां पे पहले जोड़ दे, तो दोस्तों आपका उत्तर जो आएगा ना वो गलत आएगा, इनमें मिलेगा ही नहीं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों। देखो अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों परसेंटेज मिक्स क्वेश्चन दोस्तों, परसेंटेज भी और सिंप्लीफिकेशन का भी क्वेश्चन दोस्तों। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखें तो आपको इसमें एक चीज दिखाई देगी, क्या देखो ध्यान से, ये कह रहा हमसे कि 450 का 25% प्लस 280 का 45% का मान ज्ञात करें दोस्तों। अब एक चीज समझो, देखो भाई का मतलब मैंने क्या बता रखा, गुना, का मतलब क्या गुना, आप बताए ना। तो देखो का मतलब मल्टीप्लाई, यानी कि 450 गुना 28% प्लस 280 गुना 45%, ठीक है। अब देखो इतना तो आप समझते हैं कि यदि x का y% निकालें और y का x% निकालें, इन दोनों का मतलब सेम ही होता है दोस्तों। दोनों का मतलब क्या होता है, सेम ही होता है कि नहीं। देखो एक बात समझो यहाँ पे, तो एक देख रहे हैं, देखो 45 है, यहाँ 45 दिख रहा है, तो एक्चुअल में हमारे पास क्या, एक्चुअल में देखो ये 0 इसकी वजह वहां शिफ्ट कर दिए इस वाले क्वेश्चन में, यानी यहां की जगह यहां शिफ्ट कर दिए, तो आप क्या लिखो 450, ठीक है, गुना 28, एक सेकंड, देखो भाई, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, ऐसे कर दो 450 इंटू 28 और देखो भाई परसेंट यहां रखो भाई। अब देखो आप क्या कर सकते हो, इनको आगे पीछे चेंज कर सकते हो भाई, है कि नहीं। तो हम ऐसे ले सकते हैं, अब देखो 1 0 तक कोई दिक्कत, क्योंकि 10 है, इसका आगे पीछे कर सकते हो आप। तो इससे क्या है कि हमारे पास दोनों एक सेम बन जाएंगे। देखो आप देख पाएंगे 450 इंटू 28%। बात को समझे कि नहीं समझे, इतना थोड़ा सा केवल इसको आसान बनाने के लिए दोस्तों, नहीं तो आप ना 480 450 का 28% निकालने में समय गवा देंगे दोस्तों। अगर आप थोड़ा सा अच्छे से देख ले तो देखो ये चीज और ये चीज सेम ही तो है एक्चुअल में। ये तो मैं इसको ये कह सकता हूँ कि 2 टाइम्स ऑफ दिस 450 गुना 28%। अब देखो परसेंट हटाएंगे, नीचे लगाएंगे 100, क्या लगाएंगे भाई 100, क्या लगाएंगे 100। अब 100 से देखो एक 0 से ये 0 कट गया। अब देखो हमारे पास 5 से काटेंगे 2, 5 नाम 45। अब देखो 2 से काटेंगे 2 कट गया, तो हमारे पास है 9 अट्ठे, यानी कि लास्ट में 9 अट्ठे 72, यानी लास्ट में जो अंक आएगा वो आएगा 2। कितना आएगा भाई 2। और आप यूनिट डिजिट से इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। देखो क्या कि हमारे पास जो ऑप्शन में लास्ट में 2 है वही हमारा जवाब है भाई, ऑप्शन ए इसका एकदम बिल्कुल सही उत्तर दोस्तों। समझे बात को, कैसे करना क्वेश्चनों को, कर पाओगे ऐसे। तो देखो तो 2 लास्ट में, तो वैसे भी आप गुना भी कर सकते हो, 2 9 अट्ठे 72, 2 और 9 दूनी 18, 18 और 7 कितना होगा भाई बताओ, 18 7 25, 18 7 25 भाई 252 इसके एकदम बिल्कुल सही दोस्तों। कर पाओगे सिंप्लीफिकेशन को इतने सिंपल तरीके से। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं है ना, क्वेश्चन नंबर 4 पे दोस्तों, ठीक है। आ जाइए भाई, सीटी मेंस का क्वेश्चन था दोस्तों 2023 का। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों कर पाओगे आप। तो चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों, और 30 सेकंड आपके लिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करने के लिए दोस्तों। देखो हरियाणा प्लस कांस्टेबल पेपर 2 तारीख 11 महीना 2021 में इवनिंग शिफ्ट में सेट 2 का क्वेश्चन दोस्तों। इस टाइप के सिंपल क्वेश्चन कर आने वाले दोस्तों, जिन बच्चों ने अब तक मैथ पढ़ी हुई नहीं दोस्तों, उतने सिंपल तरीके से बताऊंगा, वो भी कर पाएंगे दोस्तों, वो भी 10 के आसपास अपने नंबर स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि देखो आज के समय में ना एक एक नंबर बहुत कीमती होता है दोस्तों। आपको पता है कि पिछली बार भी एक नंबर की वजह से दोस्तों उनको मनचाही जॉब नहीं मिल पाई। तो दोस्तों मैं चाहता हूं कि आप मैथ में भी 100% स्कोर कर दोस्तों। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो क्या कह रहा क्वेश्चन, ध्यान से देखो भाई, आपका समय भी देखो।
वो 10 गुना 10 डिवाइड, यहां पे कहीं डिवाइड। अब देखो हमने पढ़ रखा बोर्ड मास का रूल। अगर बोर्ड मास का रूल पढ़ा तो किस लिए पढ़ा है? रखने के लिए नहीं, रखने के लिए नहीं, वो सिंप्लीफिकेशन को, क्वेश्चन को सिंपल करने के लिए। तो देखो ध्यान से समझो। तो देखो हम देख पा रहे हैं यहां पहले ब्रैकेट है भाई, वैसे ब्रैकेट को सॉल्व करो भाई, यहां से आओ। देखो 10 गुना 10 ऐसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, समझाया था, इंटू 10। ठीक है भाई, यहां देखो भाई, डिवाइड लगा दो भाई, ब्रैकेट है, ब्रैकेट में क्या लिखा है, ये है भाई। देखो पहले देखो हम मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले क्या करेंगे, डिवाइड, क्योंकि बोर्ड मास बी ब्रैकेट ओ ऑफ डी फॉर डिवाइड देन मल्टीप्लाई। तो पहले डिवाइड, तो 10 से जब 2 को डिवाइड करके कितना आएगा भाई, 2। कितना आएगा भाई, 2। ठीक है, मल्टीप्लाई 10। समझे बात को भाई, क्लियर, प्लस 6। अब देखो इस ब्रैकेट देखो, अब यहां पहले सब्ट्रैक्ट नहीं, ऐसे 10 में से 10 घटा के तो 0 आ जाएगा, ऐसे तो गलत हो जाएगा भाई। पहले मल्टीप्लाई, तो देखो ये कितना आएगा 20, 20 में से 10 गया तो 10, यानी हमारे पास एक्चुअल में ये क्या बनेगा, 10 गुना 10 डिवाइड बाई, देखो यहां कितना बचा, 2 × 20, 20 में से 10 गया तो 10, यानी 10 से डिवाइड करेंगे एक्चुअल में इसको, और प्लस 6 भाई। अब देखो यहां पे मल्टीप्लाई नहीं कर पाए ना, पहले 10 से काटेंगे, तो 10 से 10 को डिवाइड करेंगे, यहां क्या आएगा 1, यानी इन दोनों की जगह क्या जाएगा 1 भाई, यानी कि 10 गुना 10, और ये तो आगे 1, और 1 को लिखो चाहे मत लिखो भी, प्लस 6। तो देखो 10 गुना 10 कितना है अब 100, 100 और 6 106 दोस्तों, कितना भाई 106। तो इसका जवाब क्या है सही, 106 दोस्तों, 106। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए एकदम बिल्कुल सही होगा दोस्तों इसके लिए आपका। ठीक है, कर पाओ दोस्तों इतने सिंपल क्वेश्चन, सिंपल तरीके से बोर्ड मास का रूल ध्यान रख के दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 दोस्तों। देखो आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। देखो क्या है, ध्यान से देखो भाई, और क्या कह रहा है, देखो भाई, देखो बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, वैल्यू पुटिंग का दोस्तों क्वेश्चन एक्चुअल में। ठीक है, देखो ध्यान से देखो क्या कह रहा है भाई हमसे, ये कह रहा है कि यदि m बराबर -4 है तो तथा n बराबर -2 है, तो m की पावर 3 माइनस दिस एंड दिस का मान क्या होगा दोस्तों। देखो हमको क्या करना भाई, यहां पे m की जगह क्या रख देना है, बताओ कितना रखना भाई, -4, और n की जगह -2, और ये वैल्यू निकाल देनी कैलकुलेट करके दोस्तों। ठीक है, एक चीज तो आप देख पा रहे हैं, यहां से लेके यहां तक ये सारा नंबर, ये सारे 3 के मल्टीपल है। किसके मल्टीपल है भाई, 3 के मल्टीपल है। किसके भाई, 3 के मल्टीपल, यानी कि 3 से तो डिवाइड होगा ये, और हमारे पास बचा m की पावर 3 और n की पावर 3। अब m क्या भाई -4, तो आएगा 64, -64, और ये कितना आएगा भाई, n की पावर 3, यानी कि -2 की पावर कितना आएगी भाई, 8, और ये 8 हो जाएगी। तो यहां से आप देख पाएंगे, तो ये एक्चुअल में हमारे पास सॉरी प्लस का बनेगा ना। चलो इस चीज को छोड़ दे, हम सिंपल डायरेक्ट पे आते हैं। ठीक है भाई, अभी इसका कॉन्सेप्ट यहाँ पर टेक नहीं लग रही। ठीक है भाई, देखो तो हमको डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है, क्या करनी, वैल्यू पुट कर दें। तो चलो करे थे, आइए करते हैं भाई। तो देखो सबसे पहले समझो, m की पावर 3 यानी कि -4 का पावर 3, -4 की पावर 3, एक बार क्वेश्चन को लिखना सीख लो भाई। ठीक है, और -3 m का स्क्वायर, दोस्तों किसका स्क्वायर, केवल m का स्क्वायर, तो 3 ही है, और m क्या है हमारे पास, -4 का स्क्वायर दोस्तों। ठीक है, और क्या कह रहा है, प्लस 3m, m की जगह क्या भाई, -4। ठीक है, और क्या कह रहा है, प्लस 3n, n की जगह क्या दोस्तों, -2 दोस्तों। ठीक है, कर दिया भाई, प्लस 3n का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर, फिर प्लस n की पावर यानी बोले तो -2 का क्यूब दोस्तों। ठीक है, अब इतना तो समझते होंगे, जब भी हमारे पास माइनस होता है, अगर इसकी पावर इवन हो, क्या हो, इवन हो, तो हमारे पास हमेशा पॉजिटिव उत्तर आता है। यदि -1, कहने का मतलब क्या, माइनस है, तो यदि उसकी पावर ऑड हो तो क्या हो दोस्तों, सॉरी इवन हुआ तो प्लस आएगा, और ऑड हुआ तो नेगेटिव आएगा दोस्तों। इतना तो याद रखते हैं। देखो माइनस है, पावर 3 है तो ऑड है, तो 4 की पावर 3 मतलब 4 गुना 4 गुना 4, यानी कि 4 चौक 16, 16 चौका 64, यानी 4 की पावर 3 मतलब 64, और साइन किसका है दोस्तों, माइनस का। क्यों, क्योंकि ये ऑड पावर दोस्तों, इतना याद रखेंगे। ठीक है, उसका कारण ये भी कि देखो 4 3 ऐसे लिखा जाएगा ना भाई, -4 गुना -4, तो देखो ये दो तो माइनस माइनस में ला के प्लस बना, एक माइनस बच जाएगा, ये आएगा -64 दोस्तों। समझे बात को, इस तरह से बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो यहां से देखो भाई, तो -64 आया। अब देखो ये क्या, -3 और ये -4 का स्क्वायर, तो -4 मतलब कि -4 गुना -4, माइनस माइनस प्लस होगा, 4 चौक 16, तो ये आएगा गुना 16 दोस्तों। ठीक है, समझे बात को, +3। अब देखो यहां से डायरेक्ट देखो भाई, देखो प्लस माइनस, तो प्लस माइनस जो गुना करते कितना था, माइनस हुई,
तो 3 चौक 12, वो भी माइनस का। क्लियर, इतना समझे सभी। देखो भाई अब आगे समझो, यहां से 3 दूनी 6 माइनस का 6 भाई, तो यहां से देखो भाई +3 और -2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12 भाई, ये कितना जाएगा 12 और वो प्लस का 12 भाई। क्लियर, इतना समझे बात को। ठीक है, अब यहां पे देखो -2 का स्क्वायर, -2 मतलब -2 गुना -2 गुना -2, यानी माइनस माइनस 2 बार प्लस हो गया, एक माइनस यानी 2 की पावर 3 आएंगे 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो आएगा -8 दोस्तों। इतना समझे ही बताओ पहले। क्लियर, अब देखो ध्यान से देखो, अगर इसको मैं अगर थोड़ा सा भाई इसको मैं क्या करता हूं, एक सेकेंड भाई, चलो देखो हमारे पास स्पेस थोड़ा सा यहां बच रहा, मैं यहां लिख देता हूं भाई इसका उत्तर आगे। ठीक है, और वो भी इस कलर से। ठीक है, तो यहां से देख आ जाओ भाई, यहां कर दे भाई, समझ पाओगे ना, थोड़ा स्पेस कम बच गया। ठीक है भाई, तो देखो यहां स्पेस है, यहां करा दे। देखो यह क्या -64 16×3 = 48, कितना है वहां से भाई -12 -6, और ये कितना आ गया भाई, मैंने यहां से अच्छा -12, ये तो आ गया -6, और सॉरी यहाँ इसका मिस्टेक कर दी भाई हमने, 3 कहां से आ गया भाई, देखो ये 3 16×3 = 48, 3 चौक 12 -6, और ये तीन एक्स्ट्रा लिख दिया भाई हमने, तो 3 नहीं आएगा। ठीक है भाई, तो देखो ये आएगा हमारे पास, एक सेकंड माफी चाहता हूं भाई इसके लिए, तो हमारे पास देखो -6, तो ये हो गया प्लस, ये क्या आएगा 12, चलो लिख दे वो, तो ठीक है ठीक है, ये +12 होगा। ठीक है भाई, इतना ध्यान दो। अब देखो हमारे पास यहां से कितना है, -48 -12 -6 और +12 +12 और -8, +12 और -8, तो देखो ध्यान से देखो भाई, आप यहां से देख पा रहे क्या क्या, कि देखो 12 से तो 12 कट गया, माइनस का प्लस का था। ठीक है, और देखो यहां से क्या है हमारे पास भाई, देखो 6, और ये कितना हो गया भाई, माइनस माइनस कर लेंगे प्लस, तो माइनस माइनस प्लस कितना होगा भाई -6, और ये होगा -70। ठीक है भाई, अब यहां देखो भाई, ये -48 और -8, -48 और -8 कितना होगा भाई 48 और 8, ये हो गया हमारे पास 56, कितना होगा -56, तो हमारे पास देखो कितना है भाई माइनस माइनस का, तो 6 और 5 और 7 और 5 12, 7 और 5 12, और माइनस का सिंबल आएगा -126, -126 इसका सही जवाब है दोस्तों। ठीक है, बात को समझे दोस्तों, वैल्यू पुट कर दी, पावर खोल ली, इवन है तो प्लस वाला आ गया, ऑड है तो माइनस वाला आ गया दोस्तों, इसको हमने एक्सपेंड कर दिया यहां पे, इसको सॉल्व करते हुए। ठीक है, क्लियर सबको, कोई दिक्कत, कर पाओगे दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन आप, अगर आपको कुछ वैल्यू दे दे और वहां पे वैल्यू पुट करनी आ जाए, तो आप पुट करके उसको तो निकाल पाओगे, उम्मीद करता हूं कि आप कर पाएंगे। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 आइए भाई, क्वेश्चन नंबर 6 क्या, देखो ध्यान से देखो हमारे पास, और क्या कह रहा है भाई, देखो ये क्या कह रहा है क्वेश्चन हमसे, देखो भाई हल्का सा, एक सेकंड, चलो यहीं से समझा। देखो ये क्वेश्चन हमारे पास 22 डिवाइड बाय दिस एंड दिस, ठीक है, और इसको हमको सॉल्व करना। अब देखो मैंने अभी बताया आपको बोर्ड मास, क्या तरीका है, बोर्ड ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं भैया, पता क्यों बोल रहा हूं, कि जिससे कि आपके माइंड में ये चीज सेट हो जाए, क्या हो जाए, सेट हो जाए, इसलिए मैं बार बार यूज कर रहा हूं। उम्मीद में कोशिश मेरी यही रहेगी कि आपको इसी क्लास में सिंप्लीफिकेशन के सारे कॉन्सेप्ट सिंपल तरीके से समझा दिए जाए। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे ब्रैकेट, अभी तो पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व करेंगे, और ब्रैकेट में दोस्तों देखो यहाँ करली ब्रैकेट लगा और इसके अंदर ये 2 ब्रैकेट लगे, पहले इन 2 को सोल्व किया जाएगा, याद है, पहले बार ब्रैकेट, सिंपल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट, फिर स्क्वायर ब्रैकेट दोस्तों। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो यहाँ पे, अगर आप इसको सोल्व कर देखो यहाँ पे 32 में से 8 गया तो भाई ये हमारे पास 24, कितना है भाई 24, और ये डिवाइड है। ठीक है, इतना समझो यहां से। अब देखो 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 और एक 16 दोस्तों, 16/3 आ गया भाई। अब देखो जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे केवल आप इसको केवल, तो देखो आप कैसे करेंगे, यहां से मैं समझा देता हूं इसको। देखो यहां समझो पहले 22 डिवाइड बाई, और ये ब्रैकेट है दोस्तों। अब देखो यहां से ब्रैकेट है तो खुली जाएगा, देखो 28 में से 13 गया तो कितना बचा भाई 15। ठीक है, डिवाइड बाई, देखो यहां देखो करली ब्रैकेट में क्या क्या है हमारे पास 24। अब डिवाइड है, अगर डिवाइड को सोल्व करना है
फ्रैक्शन में डिवाइड को सोल्व करना है तो इसके लिए क्या तरीका, इसको उल्टा कर दो और मल्टीप्लाई कर दो भाई, इसको मल्टीप्लाई कर दो और इसका उल्टा कर दो, यानी कि 16/3 3/16 कर दो, 3/16। ठीक है, तो यहां से देखो हमारे पास क्या आता है भाई, ये करली ब्रैकेट और ये इसका स्क्वायर ब्रैकेट, सिंपल देखो। तो देखो 8 से कट रहा भाई, 8 दूनी और 8 तिया, 8 तिया, तो देखो 3 तिया 9, 9/2 और यहां से देखो 9/2 डिवाइड बाई 15 भाई, 9/2 होगा और यहां डिवाइड इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 2 मल्टीप्लाई 2/9। अब जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो 3 से काटेंगे भाई, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, तो यानी हमारे पास यहां से क्या है 22 डिवाइड बाई 10/3, 10/3। अब देखो जब आप डिवाइड को सॉल्व करें तो आएगा रिवर्स हो जाएगा भाई, यानी क्या आ जाएगा 22 3 ऊपर 10 नीचे, तो देखो नीचे ऊपर क्या बना 66 और एक पॉइंट लगेगा, यानी 6.6 दोस्तों, 6.6। समझे बात को, पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया दोस्तों, यहां से ब्रैकेट को इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या है यहां पे ये आ गया, इसके बाद मैंने इसको सिंप्लीफाई किया भाई। डिवाइड को अगर सॉल्व करना है अगर फ्रैक्शन में तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई लगा देंगे और फ्रैक्शन को उल्टा करके लिख देंगे, क्या कर देंगे रिवर्स करके लिख देंगे दोस्तों। कर पाओगे क्वेश्चन ऐसा, अगर आपके एग्जाम में आता है तो चलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा और आप ये कर पाओगे दोस्तों। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 7, और पहले एक बार इसका ऑप्शन तो टिक कर दे भाई, कौन सा होगा भाई 6.6, ऑप्शन ए एकदम बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों इसके लिए। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर भाई। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या भाई, ध्यान से देखो एक बार, देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 भाई। देखो सीईटी मेंस का क्वेश्चन दोस्तों, देखो क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। ठीक, अब करते हैं भाई। देखो क्या है क्वेश्चन कि 4 सही 1/2 प्लस में 3 सही 1/6 प्लस में क्वेश्चन मार्क भाई एक्स कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं भाई एक्स कह रहा हूं, यानी मुझे एक्स की वैल्यू चाहिए, किसी वैल्यू चाहिए एक्स की वैल्यू चाहिए, प्लस में 2 सही 1/3 और बराबर 13 से 2/5। यानी हमारे पास ये पूछा क्वेश्चन मार्क की जगह क्या होगा, ये तो कह रहा हो कि निम्नलिखित समीकरण में कौन सा मान प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। क्वेश्चन मार्क देखो भाई, प्रश्न चिन्ह हम बार बार नहीं लिखेंगे, हम कह रहे हैं एक्स निकालना, क्या निकालना एक्स, तो मैं क्या करूंगा भाई एक्स को सेपरेट कर लूंगा और बाकी अदर टर्म्स को दूसरी साइड डाल दूंगा। ठीक है, अब देखो छोटी सी चीज, इस चीज को करने के लिए दोस्तों जब भी ऐसे आपके पास मिक्स फ्रैक्शन से क्वेश्चन आता था दोस्तों, उसको मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व मत करिए, कैसे करना देखो। मिक्स फ्रैक्शन मतलब इसका मतलब है भाई इसमें कुछ मिक्स तो होगा, क्या क्या होगा भाई होल नंबर प्लस में एक प्रॉपर फ्रैक्शन होगी, क्या होगी प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन लिख रहा हूं भाई, प्रो फ्रैक्शन FRAC। देखो यानी कि एक पूर्ण संख्या और एक क्या होगी एक उचित भिन्न, क्या होगा दोस्तों उचित भिन्न। अब देखो अब इसका मतलब क्या, जैसे मैं कहता हूं 2 सही 1/3, इसका मतलब पता क्या कि 2 लिखो प्लस में 1/3 लिखो, इसका मतलब ये है 2 से 1/3 मतलब क्या 2 प्लस 1/3। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व कर 2 3 2 6 7 ऐसे भी कर सकते हो, बट इसके लिए हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन में कैलकुलेशन बहुत बड़ी हो जाती है, तो हम क्या करेंगे मिक्स फ्रैक्शन को इस टाइप में ब्रेक कर लेंगे दोस्तों पहले। ठीक है, तो यहां से देखो ध्यान से भाई, तो मैं क्या करता हूं देखो भाई 4 से 1/2 को लिख देता हूं भाई मैं 4 प्लस 1/2। ठीक है, यहां पे 3 को लिख देता हूं 3 प्लस 3 से 1/6। ठीक है, यहां से देखो क्वेश्चन मार्क चाहिए यानी एक्स तो चाहिए, एक्स से एक्स लिख दिया, इसको लिख देता हूं 2 प्लस 1/3 बराबर 13 प्लस 2/5। अब देखो भाई इतना समझे, अब देखो इंटीजर बन गया, अब इसको सोल्व करना आसान है, देखो ध्यान से देखो भाई करेंगे इसको भाई, देखो आ जाओ तो एक्स चाहिए तो इसको तो ऐसे ही रहने दो। ठीक है, एक्स ही है, देखो 4 और 3 7, 7 और 2 9, यानी कि 9 प्लस अब देखो कितना 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/3। इसको सॉल्व करना बहुत आसान है भाई, और प्लस में एक्स है, इसको करना आसान है कि आप फ्रैक्शन पहले मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाए देन उसके बाद सॉल्व करें, उसके बाद तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों ये। अब इस तरह से करो, देखो बराबर क्या भाई 13 प्लस 2/5। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कर लो, देखो 9 प्लस देखो इसको सिंप्लीफाई करें तो एलसीएम आएगा 6, अब 2 6 को 3 बार करता तो 3 एकम 3 प्लस 6 1 को 1 बार करता तो 1 एकम 1
प्लस में 3 6 को करता है 2 बार, तो 2 एकम 2। तो आपके पास ऊपर क्या है देखो भाई, प्लस एक्स बराबर देखो 13 प्लस 2/5। अब देखो ध्यान से देखो भाई, देखो यहाँ पे देखो 3 और 1 4, 4 और 2 6, यानी कि 6/6, यानी इसका मतलब क्या है 6/6, और 6/6 का मतलब है 1, यानी ये सब हमारे पास क्या आ गया 1 आ गया दोस्तों, क्या आ गया भाई 1, यानी कि 9 प्लस 1 प्लस में x बराबर 13 सही 13 प्लस 2/5। और यहां से अगर आप ध्यान से देखें तो 9 और 10, 10 में से देखो 13 में से 10 घटाएंगे 10 इस तरफ जाएगा, तो हमारे पास आएगा x बराबर, चलो यही लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो 13 में से देखो 9 और 10 है, 10 इसमें जाएगा, 13 में से 10 क्या तो भाई 3, कितना 3, तो 3 प्लस 2/5 और 3, अभी देखो मैं अभी क्या होता है फ्रैक्शन का मतलब भाई 2 से 1/3 होता है, 2 प्लस 1/3, तो इस तरह टाइप का ये हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा 3 सही 2/5, 3 सही 2/5। क्या इस फॉर्म में हमारे पास कोई ऑप्शन है? तो आप कहेंगे सर हाँ है तो सही, क्या नाम है बताओ, तो फिर आप कहेंगे सर ऑप्शन सी है वैसे इसका, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी 3 सही 2/5। इसलिए अब इस टाइप का क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे मत करना 2 चौक 8 9, बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसे करना ही नहीं है। मिक्स फ्रैक्शन को पहले होल नंबर प्लस में प्रॉपर फ्रैक्शन, देन उसके बाद सॉल्व करेंगे दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आप इसी तरह करेंगे और कम समय में कर पाएंगे दोस्तों। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ दोस्तों, आ जाओ भाई। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा चैप्टर है जो सभी एग्जाम में आता है, तो और एग्जाम जो तैयार कर वो बच्चे भी इससे प्रैक्टिस के लिए जुड़ सकते हैं, और क्या करोगे प्रैक्टिस करोगे भाई फिर, है ना। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8, और ध्यान से देखते चलना भाई। देखो यहां भी ऐसे ही करेंगे भाई, हम क्या करेंगे यहां भी ऐसे ही करेंगे। तो देखो पहले एक बार देख लो यहां पे क्या क्या, वहां तो सब जगह प्लस माइनस था, तो इसलिए उसको प्लस था और माइनस था कर दिया इसलिए। अब यहां पे देखो डिवाइड भी मल्टीप्लाई है, तो यहां पे एक्चुअली हमारे पास क्या डिवाइड को उल्टा करना होगा, तो यहां पे मल्टीप्लीकेशन के लिए हम क्या करेंगे, उन फ्रैक्शन को पहले इंप्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। देखो तो हमारे पास देखो 3 चौक 12 और एक 13, 13/3 दोस्तों। बात को समझे, यहां से देखो भाई, चलो मैं दूसरे कलर से लिख देता हूं जिससे कि आपको और बेहतर से दिखाई दे दोस्तों। देखो भाई ये कितना आएगा भाई, देखो 3 चौक 12, 3 चौक 12 13, तो 13/3 मल्टीप्लाई 3 पंजे 15 और एक 16, 16/3 डिवाइड बाई, ठीक है। 3 छिंग 18 एक 19 कितना है भाई 3 डिवाइड बाई, ठीक है। 3 एक 1/3 आएगा तो भाई प्लस, देखो यहां पे 5 से 1/3 और 2 से 1/3, तो तुम देख ही पा रहे हो। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 5 प्लस 1/3 और ये कितना होगा भाई -2, माइनस देखो भाई 2 प्लस 1/3 लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं यार क्या कि ये तो सेम ही हो गया भाई। देखो प्लस का था माइनस का था कट गया, तो 5 में से 2 गया तो 3, यानी इसका मतलब क्या है भाई 3 दोस्तों, क्या है 3। तो मैं यहां पे 3 ही लिख दूं भाई, आपने कहा सर लिख दो, जब कर ही दिया तो भाई तो मैंने लिख दिया भाई, ठीक है। तो देखो इसको सॉल्व करना, केवल इसको क्या करना सॉल्व करना। तो देखो यहां से देखो भाई 13/3 मल्टीप्लाई 12/3, अब डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर देंगे इसको और इसको उल्टा कर देंगे 3/19, 3/19, और ऐसे ही हाँ भाई मल्टीप्लाई 3/1, यानी 3/1, और ये +3 है इसको रहने दो भाई, ठीक है। इतना तो समझे कि नहीं समझे भाई। अब एक चीज देखो भाई यहाँ पे, तो देखो आप देख पा रहे हैं क्या कि हमारे पास ये सब मल्टीप्लाई, तो आप जानते कि नीचे वालों की ऊपर वालों से लड़ाई होती है, हमेशा ही होती है। जो पहली मंजिल पर रहता है वो ऊपर वाले से नफरत करता है, हमेशा क्या करता है नफरत, तो क्या करता है लड़ाई होती है और एक दूसरे को काटते हैं। तो काटते हैं तो कैसे करेंगे भाई, 3 को काट देगा, 3 को काट देगा भाई, और ये 3 इस 3 को काट देगा। तो यहां पे हमारे पास है देखो 13 गुना 16, 13 गुना 16, तो 13 गुना 16 करेंगे कितना आएगा भाई 13 छिक्के 13 13 13 26 13 43 13 चौक 52 13 5 65 13 चिंग 78, 8 का आ गया, ठीक है भाई। अब देखो 13 कम 13, 13 और 7 20, 13 और 7 20, यानी 20/19, 20/19 प्लस में 3 दोस्तों, इतना समझे। अब एक छोटी चीज तो हम देख पा रहे हैं, अगर यहां से डायरेक्ट थोड़ा सा ऑप्शनों पे नजर मारे तो बटे में 19 आएगा, क्या आएगा 19 आएगा, और 19 ना तो यहां है भाई और ना ही यहां है, दो ऑप्शन 19 है यहां और यहां। तो यहां से देखो हमारे पास क्या आएगा, देखो तो आप सॉल्व करें इसको, देखो ये आएगा भाई हमारे पास देखो 19 से कम 19,
19 से कम 19। अब देखो ना जाने की, देखो एक्चुअल में ऐसे देख लो आप, 208 को जब अब 19 से करेंगे तो देखो 19 से कम 19 बचा 1 और ये 18, यानी हमारे पास आएगा, देखो अब डिवाइड तो हुआ नहीं तो ना जाने की 0, तो आएगा भाई 10 सही 18/19, 18/19 और प्लस में दोस्तों 3 है, यानी कितना आएगा 10 और 3, याद है, तो आएगा 10 और 3 13, 13 सही 18/19 दोस्तों, 13 से 18/19। तो आपके पास कौन सा ऑप्शन सी है दोस्तों? ऑप्शन सी इसके लिए एकदम सही होगा दोस्तों। क्लियर, समझे दोस्तों? इस टाइप से क्वेश्चनों को आपको अटेम्प्ट करना। अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन करने चलेगा और आपको बोर्ड मास के रूल नहीं आते और ये मिस फ्रैक्शन का क्वेश्चन इस तरह से नहीं करना आता, तो दोस्तों आप बहुत समय इसमें बर्बाद कर दोगे अपना। ठीक है, तो आप इस तरह से अपने क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करिए और आपका क्वेश्चन कम समय में हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन था C2 ग्रुप C शिफ्ट 2 दोस्तों। ठीक है, तो आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भाई क्वेश्चन पसंद आ रहे ना भाई? ठीक है, तो आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें पसंद आ रही होंगी दोस्तों और अपना स्कोर भी आप इससे बेहतर कर पाओगे। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ दोस्तों। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, आ जाओ ध्यान से देखो भाई। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? ये कह रहा हमसे कि इसकी वैल्यू बताइए भाई, इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखो हमारे पास ऊपर अब की बात देखो, अब तक तो क्या लीनियर थी ऐसे, अब क्या ऊपर भी आएगी और नीचे भी आएगी, तो अलग अलग ऊपर बोर्ड मास नीचे अलग बोर्ड मास भी। देखो 140 माइनस, अरे माइनस पहले नहीं करेंगे, क्या करेंगे पहले डिवाइड, यानी कि 140 को ऐसे लिखो माइनस 44। अब 9 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 3 3 9, यानी कि गुना 3 बटे भाई कितना आएगा, देखो ऑफ है ना, पहले ऑफ को डिवाइड नहीं, पहले ऑफ, और 2 से इसको काटेंगे कितना आएगा 9, और 9 डिवाइड बाई 9, यानी कि 9 डिवाइड बाई 9 करेंगे तो क्या आएगा 1, यानी 1 प्लस 3 नीचे आ गया। ये बात समझ में आएगी नहीं सभी को भाई? क्लियर कि भाई 2 से 18 काटेंगे आएगा 9, और जब 9 को 9 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और 1 जमा 2, सॉरी 1 जमा 2, मैंने 3 लिख दिया, तो ये जमा होगा 2 दोस्तों। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहां से ये कितना हमारे पास 140 माइनस, अब देखो 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 चौक 12, 12 और 1 13 भाई। तो ऊपर देख पा रहे हैं आप क्या है भाई, नीचे तो आ गया 3, नीचे क्या आ गया भाई 3, तो 140 में से ये हटाएंगे कितना आएगा भाई 8, सही 8/3, और 8/3 ऑप्शन में है क्या? आप कहेंगे सर नहीं है। अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो आपको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना आना चाहिए। तो क्या करते हैं भाई, 8 को नीचे वाले से डिवाइड, तो देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 बटे 2। ठीक है, तो जब भी देखो हमारे पास इस तरह से डिवाइड करते हैं, जैसे मैं यहां समझा देता हूं एक बार, यदि आप a को b से डिवाइड करते हैं डिवाइजर से, और क्वोशिएंट k आता है, q आता है, तो रिमाइंडर आता a, तो आप a बटे b को b से डिवाइड कर रहे हैं भाई ऊपर वाले को, तो इसको आप ले सकते हैं क्या कि देखो r ऊपर और ये क्वोशिएंट यहां पर और b यहां पर भाई, तो हमारे पास इस फॉर्म में कैसे बनेगा ये भाई 8/3 किसने बनेगा भाई, देखो 8 से डिवाइड करें तो देखो रिमाइंडर 2, ठीक है भाई, क्वोशिएंट यहां जाएगा 2 और डिवाइजर 3 यहाँ 2 से 2/3, 2 सही 2/3, तो कौन सा ऑप्शन सही दोस्तों? ऑप्शन ए, 2 सही 2/3 दोस्तों। और ये जैसे समझ सकते 3 दूनी 6 और 2 8, तो ये 8/3 दे रहा था दोस्तों। ठीक है, तो वैसे भी तो 5 आ रहा था, तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन सही दोस्तों? ऑप्शन ए एकदम बिल्कुल चाहिए दोस्तों इसका। ठीक है, बताओ भी समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सभी को? कर पाओगे दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन? आप सिंप्लीफिकेशन के कर पाओगे बोर्ड मास के आधारित क्वेश्चन दोस्तों? तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे दोस्तों। अब देखो 10 क्वेश्चन तक आ गया। ठीक है भाई, अब 10 क्वेश्चन देखो कौन सा क्वेश्चन, देखो 10वां क्वेश्चन हमारे पास हरियाणा पुलिस कांस्टेबल 2021 का दोस्तों, इवनिंग शिफ्ट सेट 4 का दोस्तों। देखो क्या है क्वेश्चन, देखो वही क्वेश्चन सेम ही इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास। देखो क्या कर रहा है, 20 की पावर 2 माइनस 10 की पावर 2 डिवाइड बाई 5 नहीं, और मल्टीप्लाई 3 प्लस में 10। तो देखो यहाँ प्लस है, यहाँ मल्टी डिवाइड है, तो सबसे पहले तो भाई ब्रैकेट है, इसको सॉल्व। देखो 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर भाई 400 माइनस 10 का स्क्वायर 100, तो देखो 400 में से 100 गया तो भाई 300, कितना आ गया भाई 300। ठीक है भाई, अब डिवाइड करते हैं 5 से भाई, किससे करते हैं भाई 5 से डिवाइड, गुना बाद में करेंगे ना भाई, प्लस 10। तो देखो नीचे क्या है हमारे पास, देखो ऑफ है, देखो तो 3 से काटेंगे आएगा 9 प्लस 10 डिवाइड बाई 2 दोस्तों। ठीक है, प्लस में 1। ठीक है, अब देखो यहां से, तो देखो 5 से काटे 5 6 30, ये 60, एक 0 0 आएगा भाई, और गुना 3 प्लस 10 बट्टे में देखो क्या है भाई, देखो 2 से काटेंगे 10 को तो आएगा 5, और 9 और 5
9 प्लस 5, एक एक स्टेप लिख रहा हूं दोस्तों जिससे कि आप समझ सके दोस्तों। मुझे समझाने में समय लग रहा, आपको समझाना थोड़ी एग्जाम में किसी को, तो आपको तो सॉल्व करना। अब बहुत स्पीड से करोगे दोस्तों। देखो +1, ठीक है। तो देखो यहां से कितना है भाई, 33 यानी कि 180 और 10 190, 190, ठीक है भाई। बटे में 9 और 5 14 और 1 15 दोस्तों, क्या है 15। अब देखो काटते हैं भाई इसको, है देखा करे सिंपलीफाई। देखो भाई तो आप देख पा रहे 5 से तो कटेगा क्योंकि लास्ट में 0 है, क्योंकि 0 और लास्ट में 5 हो तो वो 5 से डिवाइड होता ही होता है। तो देखो 3 से करते 5 से कटेंगे, देखो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 4 बचा और 0 40 से बना, तो 5 से काट रहे 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40 और 5 तिया 15, यानी ये कितना है देखो 3 एकम 3, 3 एकम 3, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा ना भाई, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, यानी 12 से ही कितना बचे 2/3 दोस्तों। तो 12 से 2/3 ऑप्शन कौन सी दोस्तों, ऑप्शन डी एकदम बिल्कुल सही है दोस्तों। देखो सेम पैटर्न के क्वेश्चन थे दोस्तों, आपको फ्रैक्शन ऐसी दे रखे लाइन में तो भी समझ में आ गया, अब ऊपर नीचे दे रखी है तो भी समझ कर पाओगे। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ दोस्तों। देखो क्या है क्वेश्चन 11, सेम टाइप का क्वेश्चन दोस्तों, हल्की सी आइडेंटिटीज बेस का दोस्तों ये क्वेश्चन है। देखो क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। ये कह रहा कि 0.5 की पावर 4 माइनस 0.4 की पावर 4 और बटे में क्या 0.5 की पावर 2 प्लस में 0.4 की पावर 2। अब देखो यदि आप 0.5 की पावर 4 करने लग जाएं और तब 0.4 की पावर करके फिर इसको घटाएं, भाई साहब इसी में सारा समय चला जाएगा और आपका जवाब बोलते उत्तर आएगा ही नहीं और पेपर हो जाएगा। दोस्तों आप इसके लिए कुछ छोटी छोटी सी आइडेंटिटी याद कर लो। देखो जैसे मैं समझाऊंगा आपको, यदि हमारे पास ए का, जैसे यहां समझ लो भाई, यहां समझा देता हूं, ठीक है भाई। भाई सभी पढ़ के आए होंगे कि a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है भाई a का स्क्वायर, बस 10वीं क्लास में तो पढ़ के आए होंगे, प्लस में 2ab है कि नहीं, ये होता है भाई। अगर यहां माइनस हो, क्या हो दोस्तों माइनस, देखो फॉर्मूले को याद करने का पता क्या है कि सिमिलर टाइप के जो फॉर्मूले उनको एक साथ रख लो और उनमें जो छोटा छोटा डिफरेंस है उसको याद रख लो बस। तो स्क्वायर अगर हम माइनस है तो हमारे पास यहां माइनस आ जाए, केवल a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab, यहां माइनस आ जाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर है माइनस बी का, यानी कि a का स्क्वायर अलग है और b का स्क्वायर अलग है। बहुत से बच्चे इन दो फॉर्मूले में डिफरेंस ही नहीं समझ पाते। यहां में इस वाले में क्या a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे a का स्क्वायर अलग, b का स्क्वायर अलग है, तो हमारे पास आइडेंटिटी बनती है a प्लस बी और a माइनस बी दोस्तों, ठीक है। तो ये बनती है, तो एक्चुअल में हमको कुछ ऐसा यहां लगेगा। पावर 4 है, पावर क्या दोस्तों 4 है, पावर 4 क्या लग सकते हैं भाई 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 जानते हैं ना, क्योंकि हमारे पास एक और आइडेंटिटी क्या होती है भाई, a की पावर m हो और इसकी पावर n हो, तो हम क्या ले सकते हैं उसको a की पावर mn, यानी कि हमारे पास जो पावर यहाँ पे क्या है a की पावर देखो 2 गुना 2 4 है ना, तो मैं क्या ले सकता हूँ उसको a की पावर 2 गुना 2। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो आप देखो भाई ऐसे सेम सेम से लग रहा है, तो एक्चुअल में हमारे ऊपर है क्या, देखो एक्चुअल में ये हमारे पास है 0.5 की पावर 2 लिख दूं मैं और इसकी होल पावर 2, इसकी होल पावर 2 दोस्तों, ठीक है भाई। 2 की पावर 2 कुछ समझे ना आइडेंटिटी से, देखो भाई आगे समझो 0.4 की पावर 2 और इसकी पावर मैंने 2 लिख दी भाई, और नीचे क्या हमारे पास है 0.5 की पावर 2 प्लस 0.4 की पावर 2 दोस्तों। इतना समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे। अब देखो यहां से देखो भाई, अब देखो यदि मैं ऐसे कहूं, ये वाला जो अंदर दे रखा मैंने इसने 0.5, ये वाला पूरा ये a मान लो और ये मान लो b, तो देखो आप देख पा रहे a का स्क्वायर इतना, देखो यहां से इतना देख पाए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो हमारे पास देखो a क्या हमारे पास 0.5 का स्क्वायर, तो देखो ये क्या आएगा 0.5 का स्क्वायर, एक बार तो प्लस वाला, एक बार प्लस वाला, ठीक है, और एक बार माइनस वाला दोस्तों, ठीक है। तो यहां जाएगा एक बार प्लस ले लिया, अब की बार माइनस भाई 0.5 का स्क्वायर माइनस 0.4 का स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। और बट्टे में क्या भाई 0.5 का स्क्वायर प्लस में 0.4 का स्क्वायर दोस्तों, ठीक है। अब एक चीज देख पा रहे हैं आप क्या, कि आप देख पा रहे हैं यहां से ध्यान से कि ये दोनों फैक्टर है, ये और ये तो सेम ही हो गए, तो इससे इसको उड़ा दोगे, तो हमारे पास क्या बचा केवल 0.5 का स्क्वायर और 0.4 का स्क्वायर। तो यहां पे a माइनस बी लगा के a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर ऐसे यानी सॉरी
ए प्लस बी और ए माइनस बी लगा सकते हैं। नहीं तो आप देखो 0.5 जब स्क्वायर करें तो कितना आएगा, यहां से देखो एक बार, यह कितना आएगा 0.5 स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25, और मैंने बताया आपको पॉइंट के बाद एक डिजिट तो स्क्वायर खोलें तो भाई 2 डिजिट आ जाएंगे, ठीक है। 0.5 और इसका भाई 16 भाई, 4 16 0.16। तो आप इसमें से घटाएं तो आपके पास क्या है, देखो भाई बताया ना 0.5 है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है, पॉइंट के नीचे पॉइंट कितना भाई 16। आप घटाओ भाई, 15 में से 6 गए तो 9, एक में से गए 0, पॉइंट यहां जाएगा 0.09, 0.09 दोस्तों। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया, और ये आइडेंटिटीज आप याद रख लेना क्योंकि अगले वाले क्वेश्चनों में ये यूज होने वाले दोस्तों, और भी आगे से भी यूज होंगे। ये 3 बेसिक आइडेंटिटी दोस्तों अलजेब्रा की, आप ये याद रखें, ठीक है। कर पाओगे दोस्तों। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन को देखना आ गया और आपके माइंड में आइडेंटिटीज आ गई तो डायरेक्ट एक्चुअल में आप तो ये समझ गए, तो यहाँ पे अगर हम ये लगाएंगे तो ये तो कट ही जाना था, तो आपको केवल यही सॉल्व करना था, केवल ये हमने कर दिया। तो 0.09 ऑप्शन कौन सी दोस्तों, ऑप्शन बी दोस्तों। देखो कंफ्यूज करने के लिए कितने बेहतरीन क्वेश्चन ऑप्शन बना, 0.9 आएगा, 0.09 9 0.09, कंफ्यूजिंग थे ना दोस्तों। आपने आइडेंटिटीज का यूज किया और बेहतर तरीके से क्वेश्चन को कर लिया दोस्तों। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों। आओ भाई क्वेश्चन नंबर सीटी मेंस 2023 का क्वेश्चन दोस्तों। देखो कितना बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों ये, और इतना मजेदार भी क्वेश्चन दोस्तों ये और एग्जामों में भी दोस्तों अगर आ गया ना तो कुछ बच्चे तो उसको कर ही नहीं पाएंगे। देखो क्या कह रहा है हमसे कि यदि रूट 15 केवल 3.88 है तो रूट 5/3, रूट 5/3 कैसे निकाला भाई, 5 का रूट नहीं पता क्योंकि 5 कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर थोड़ी ना ही 3 है, तो उसका रूट कैसे निकाले, तो ये तो बहुत कंफ्यूजन होगा। पर आपने देखा रूट 15 का दे रखा है, क्या दे रखा है, 15 का दे रखा है, तो उसके लिए एक तरीका तो है भाई, क्या कि आप 15 बना लो, क्या कर लो 15 बना लो, क्या कर लो भाई 15। तो हमारे पास रूट 5/3 है, तो इसको 15 बनाने का क्या तरीका भाई, ऊपर 3 से गुना कर दो और नीचे 3 से गुना कर दो, तो आपके पास ऊपर क्या बन गया रूट 15 और नीचे बन गया भाई 15, 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अब जो 3 का स्क्वायर होंगे तो इससे तो रूट खत्म, तो आपके पास आएगा रूट 15 बटे में भाई 3, हो गया ना आसान। हर रूट 15 की वैल्यू ये दे रखी भाई, तो पुट कर लो भाई 3.88 बटे में 3। अब देखो 3 से काटेंगे इसको भी, 3 एकम 3 पॉइंट, 3 दूनी 6, 2 बचा और 8, कितना बचा भाई 18 हो गया। तो 3 से काटे 3 नाम 27, फिर 1 फिर 0, 3 3 9 यानी कि 3 आएगा फिर भाई, और ऐसे 3 3 बढ़ता जाएगा एक्स। तो आप देख पा रहे हैं हमारे पास ऑप्शन जो सी है वो इसके सिमिलर है, यानी ऑप्शन सी एकदम इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, ठीक है। कर पाओगे दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन, अगर ऐसा क्वेश्चन आपको बना के दे दिया जाए तो आप क्या ये लॉजिक लगा पाओगे, उम्मीद करूंगा ये आप लॉजिक लगा पाओगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों। देखो आइए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है भाई, आओ देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या करा, और ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों। इस क्वेश्चन से आप अपने जो बेसिक कैलकुलेशन जो टूल्स है स्क्वायर क्यूब वो परफेक्ट करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखो क्या कह रहा हमसे क्वेश्चन कि रूट ऑफ 133 सॉरी क्यूब रूट ऑफ 1331 का क्यूब रूट तो ये, ठीक है, प्लस में ये 216 729 का क्यूब रूट और 64 का क्यूब रूट। अब देखो अगर आप तैयारी करते हो दोस्तों तो आपको ये नंबर याद होंगे, कैसे कि हम जानते 1331 जो 11 होता है, क्या होता है 11, जो 11 का जो स्क्वायर होता है वो तो सभी को याद होगा 121 121, और जो 11 का जो क्यूब है वो भी सबको याद रहता है, क्या रहता है 1331 दोस्तों, यानी कि 11 का क्यूब है वो, तो क्या 11 का क्यूब है दोस्तों, ठीक है। अब देखो 216, अब 216 देखो 6 का स्क्वायर होता है जो वो होता है 36, क्या होता है भाई 36, और 6 का जो क्यूब होता है वो होता है भाई 216, और क्या दे रखा 729, और जो 729 हमारे पास जो वो है 9 है, 9 का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी 9 का स्क्वायर क्या होता है भाई 81, और 9 का क्यूब क्या होता है दोस्तों 729, बात समझे कि नहीं समझे। और ये क्या दे रखा, ये दे रखा हमको भाई 64, तो 64 का देखो भाई यानी जो 4 है 4 का स्क्वायर, ठीक है 4 का स्क्वायर दोस्तों वो क्या होता है भाई 16, क्या होता है 16, और ये हमको 4 का क्या दे रखा क्यूब, क्या दे रखा भाई क्यूब, क्यूब रूट दे रखा ना, तो हमारे पास है 64। तो देखो ये आपको याद भी होंगे। अब जब आपको ये याद हो गए, अब आपको पता है कि ये सारे नंबर एक परफेक्ट होल नंबर के क्यूब रूट है, परफेक्ट नंबर के होल क्यूब रूट है दोस्तों। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई कि हम यहाँ पे जो भी नंबर लेकर आएंगे बाहर
भाई 3 पावर बनेगी तो कटे, जैसे मतलब कि हाँ समझाऊं तुम आपको, इसका एक्चुअल में ये समझो, जैसे हमारे पास मैं समझाऊं यहाँ पे क्यूब रूट ऐसे समझो, यदि यहाँ पावर कोई n पावर लिखी और यहाँ लिखा a की पावर m, ठीक है, तो इसका मतलब पता क्या है, यानी a की पावर m का 1/, पावर n, मतलब कि a की पावर m बटे n, ये इसका मतलब होता है। ये क्या होता है इसका मतलब होता है, ठीक है, यानी कि a की पावर m मैथ का nth रूट है दोस्तों इसका मतलब, ठीक है। तो देखो ये होता है इसका मतलब, इतना समझे कि नहीं समझे। तो एक्चुअल में अगर इसको मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करा दूं, 3 3 1 3 ये है या 3 है, तो देखो एक्चुअल में 11 है, यानी 1033, यानी सॉरी 1331 दोस्तों, किसका भाई 11 का क्यूब है, तो मतलब क्या इसको लिख सकता हूँ 11 की पावर 3। अब इसकी पावर क्या है दोस्तों 1/3 दोस्तों, 1 में आएगी, ध्यान रखना भाई। और यहां से जब आप गुणा करेंगे तो आपके पास है 11 की पावर 3 गुना 1/3। अब 3 से 3 कट जाएगी, 11 की पावर 1 यानी कि 11 दोस्तों। अब याद रखना डायरेक्ट 11 का क्यूब रूट है 1331, तो यहां से एक्चुअल हमारे पास आएगा 11। इसी तरह आप देख पा रहे हैं सारे हमारे पास क्या परफेक्ट स्क्वायर परफेक्ट क्यूब रूट है, तो हमारे पास जो भी नंबर आएगा दोस्तों वो एक परफेक्ट नंबर आएगा। क्या आएगा, परफेक्ट नंबर आएगा, मतलब कि बोले तो पूर्ण संख्या आएगी, डेसिमल में थोड़ी जाएगी। अगर आपके अंदर एक छोटी सी नॉलेज बात आपके माइंड मन में है तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से दोस्तों डायरेक्ट टिक मार सकते हो, भाई सारे पॉइंट सारे नंबर डेसिमल दे रखे हैं, तो केवल यही ऑप्शन है जो डेसिमल में नहीं है दोस्तों, यानी हमारा उत्तर है जो वो बी तो है, समझे। तो देखो एक बार यहां से किसका भी, ये 6 का है, ये किसका भी 6 का है, यानी +6, सॉरी प्लस नहीं गुना दे रखा, तो बेटा भाई ये गुना लगाएंगे बीच में, ठीक है। तो 6 प्लस 729 किसका भाई, 729 है भाई 9 का, तो ये 9 आ जाएगा ऊपर, प्लस 64 किसका भाई 4 का, 64, तो देखो 11 छक्के 66, 9 9 4 13, जोड़ेंगे कितना आएगा भाई, देखो 6 और 3 9 और 6 और 1 7, तो आएगा 79, कितना आएगा भाई 79 दोस्तों, 79, ठीक है। कर पाओगे इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आप ये याद भी रखेंगे। और मैं एक छोटा सी बात बता देता हूं आपको कि आपको ना ज्यादा नहीं 1 से लेकर 30 तक के स्क्वायर याद कर लो, बस 1 से 30 तक के, केवल ज्यादा दिन नहीं करने, 15-16 दिन करने दोस्तों, ठीक है। तो देखो 1 से 30 तक के स्क्वायर याद कर लो और 1 से 20 तक के क्यूब याद कर लो, ठीक है भाई, 1 से 20 तक के क्यूब दोस्तों। इतना अगर याद कर लेते हो आप तो आपकी जो कैलकुलेशन है इस सिंप्लीफिकेशन में तो बेटर होगी, इसमें तो आपको सख्त जरूरत होता है, और अदर जो चैप्टर हैं उनमें भी आप बेहतर परफॉर्मेंस कर पाओगे दोस्तों इस बेस को लेके, ठीक है। तो चलिए अब चलते क्वेश्चन नंबर अगले पर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 के बाद 14 दोस्तों, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों सीक्वेंस सीरीज का दोस्तों बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आपकी आई इस कॉन्सेप्ट को देख पाती है तो आप इसको दोस्तों देखते ही आंसर बता सकते हो। देखो तो ध्यान से देखो, पहले आप ही देखो एक बार और बताइए इसका जवाब क्या होगा। देखो क्या कह रहे हो हमसे कि 1 की पावर 2 प्लस में 2 की पावर 3 प्लस में 3 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 2 तक हमारे पास जो योग आ रहा है, सम आ रहा है वो 385। कितना आ रहा है 385, 385। और क्या करें देन 2 की पावर 2 प्लस में 4 की पावर 2 6 की पावर 2 प्लस में 20 की पावर 2 का योग क्या होगा। आपने कहा यार ये कुछ एक जैसा ही लग रहा है, क्या लग रहा है, एक जैसा ही लग रहा है। और एक जैसा लग रहा कैसे कि पहले 1 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, और यहां लग रहा है कि अरे 2 का स्क्वायर है ये 4 का, यानी कि डबल किया। क्या किया, डबल किया दोस्तों, क्या किया भाई, डबल किया, 2 की पावर 2 से सभी में गुना किया, तभी तो पावर दोस्तों बढ़ गई है कि नहीं। तो देखो एक्चुअल में हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है 385। तो हमारे पास देखो अगर मैं इसको समझाऊंगा आपको, 2 की पावर 2 प्लस में 4 की पावर 2 प्लस में 6 की पावर 2 प्लस में डॉट 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 कहां तक भाई 20 की पावर 2, 20 पर। अब आप देख पा देखो यहाँ 2 की पावर 2, यहां भी 2 की पावर 2, यहां भी यहाँ के 2 की पावर 2 गुना में 3 की पावर 2, तो आप देख पा सभी में से 2 की पावर 2 कॉमन आ जाएगा, 2 की पावर 2 कॉमन आ जाएगा, और यहां बचेगा 1 की पावर 2 प्लस में 2 की पावर 2 प्लस में 3 की पावर 2 प्लस में ऐसे डॉट डॉट 10 की पावर 2 दोस्तों। अब इसकी वैल्यू तो हमको दे रखे 385, इसकी वैल्यू तो हम क्या दे रखे 385, यानी कि 2 का स्क्वायर 4 गुना 385 ही करना, केवल आपको घबराना नहीं है, घबराना नहीं है बिल्कुल भी। अब देखो छोटी सी देखो, वो 4 5 20 लास्ट में क्या आएगा
जीरो। क्या आएगा दोस्तों? जीरो। अब लास्ट में जीरो केवल ऑप्शन ए में है और सी में, और ऑप्शन ए और डी में। और देखो 5 पंजे 25, यहां तो ऑप्शन लास्ट में, यानी ये तो ऑप्शन हमारे हो ही नहीं सकते भाई। समझे कि नहीं समझे? तो हमारे पास देखो 4 पंजे 20, और वैसे ही आप देख पा रहे, देखो 350 से तो डबल ही है, इसका डबल हमको करना 4 गुना, तो 700 से तो ऊपर चला ही जाएगा, वो आएगा हमारे पास ऑप्शन ए। नहीं तो गुना करो, देखो 4 पंजे 20, ठीक है भाई, और 4 अट्ठे 32, 32 और 2 34 है कि, और 4 दिया 12, 12 12 और 3 15, 12 और 3 15, यानी आएगा 1540, 1540। अगर इस तरह का यदि आपको कोई पैटर्न दिखता है कि आप उस क्वेश्चन को कर पाओगे, आपने कहा सर कर पाएंगे, क्योंकि हमने अब देखना सीख लिया है। अगर देखना सीख दोस्तों, करना भी सीख लो, ठीक है। तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, जो कि लास्ट क्वेश्चन दोस्तों इस के लिए दोस्तों, इस मतलब इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्लास फर्स्ट का हमारा देखो। और ये दोस्तों हमारे पास है हरियाणा पुलिस कांस्टेबल पेपर 1 तारीख 11 नवंबर को जो हुआ 2021 में, सेट 3 का दोस्तों, मॉर्निंग शिफ्ट में। देखो अब देखो ये जो क्वेश्चन है, ये एक ऐसा क्वेश्चन है दोस्तों जिसको आपने पहले कभी नहीं देखा होगा दोस्तों, यदि आपने आज तक कंपटीशन की तैयारी नहीं करी होगी तो ये क्वेश्चन आपने नहीं देखा होगा। ये एक फ्रैक्शन का, लेडर फ्रैक्शन का दोस्तों, अपने में स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको तरीके बताता हूं, देखो कैसे करेंगे। अब देखो एक तो तरीका मैं आपको शॉर्ट बताता हूं, बिल्कुल ही ऑप्शन सी आप कैसे करेंगे। देखो एक चीज तो आपके समझ में आ गई कि हमारे पास 1 प्लस में बटे में कुछ है, बटे में क्या दोस्तों कुछ है। अब बटे में जो कुछ है वो दोस्तों 1 से बड़ा है, 1 से क्या बड़ा है। अब जब हम 1 को जब 1 से बड़े से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 1 से तो छोटी होगी, है कि नहीं। अगर हमारे पास न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, जैसे कि सपोज करिए 1/2, तो हमारे पास 0.5 आता है, 0.5 आता है, क्या आता है 0.5, यानी हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी 1 प्लस इसकी वैल्यू क्या है दोस्तों 1 से छोटी होगी। क्या दोस्तों 1 से छोटी होगी, यानी बोले तो कहीं ना कहीं कहने मतलब मेरा ये है कि जो पूरे की वैल्यू होगी वो 1 प्लस कुछ होगी, 1 प्लस कुछ होगी। अगर 1 प्लस कुछ होगी तो हम देख पा रहे हैं ऑप्शन में 3 से 4/7, 2 से 4/7, 1 से 4/7, मतलब कि 1 प्लस, तो यही तो है, तो यही हमारा आंसर है। लो हो गया, हो गया, बस इतना ही करना था। समझे बात को, नहीं समझे? क्लियर? ये तो क्या दोस्तों का शॉर्ट तरीका, उम्मीद करूंगा ये आपको पसंद आया होगा, है कि नहीं। अब देखो, अब इसको अगर आपको सॉल्व करना पड़ जाए तो आप क्या करेंगे, देखो देखो अब इसको मैं, अब देखो भाई, चलो मैं यहां से समझा। देखो तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो एक तरीका पता क्या है कि आपके यहां लिख लो पहले 3, क्या लिख लो भाई 3 लिख लो, और देखो एक के बार 1 2 3, 3 बार 1 है भाई, 3 बार डॉट लगा लिया, ठीक है, सॉरी, देखो 3 बार डॉट बना लिए भाई। देखो अब देखो इसमें एक जोड़ना, तो देखो एक जोड़ेंगे आएगा 4। अब अगले वाले स्टेप के लिए दोस्तों पीछे वाले को ऐड कर, 3 और 4 7, और अगले वाले लेंगे तो 4 4 और 7 11, क्या है दोस्तों 11। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन बनेगी सॉल्व होके, ये बनेगी दोस्तों क्या, इसको डिवाइड कर दो इससे दोस्तों, लास्ट वाले को पीछे वाले से डिवाइड कर दो, तो हमारे पास देख कितना आएगा भाई 7 एकम 7, 7 एकम 7, ये आएगा 4/7, यानी 7 एकम 7, 1 से 4/7 दोस्तों। ये एक तरीका हो गया। बस 3 लिख रहे, नीचे वाला लिख लिया, और जितने डॉट है जितने के इतने डॉट लगा लो, और जैसे एक जोड़ना तो एक जोड़ दिया, 3 और 1 4। अब फिर अब अगला टर्म लिखना तो पीछे वाले को जोड़ लो, 3 और 4 7। अब देखो ये 7 है कि ना, अब यहां तक हो गया, फिर 11, तो 7 4 और 7 11। इस तरह से देखो कि छोटा सा था तो इसको आसान हो, अगर थोड़ा सा और बड़ा होता है दोस्तों, अगर 1 और प्लस 1 दे दिया तो अब भी ऐसे करेंगे तो आसान तरीके से कर पाए दोस्तों। अब देखो एक तो तरीका ये हो गया भाई। अब एक तरीका क्या है कि आप इसको सॉल्व कर, देखो 1 प्लस कितना दोस्तों 1/1 प्लस, ये तो है हमारे पास। अब देखो जो आप इसको देखो 3 एकम 3 और 1 4, यानी कि 4/3, और उल्टा करेंगे तो 3/4 जाएगा, 3/4, 3/4, ठीक है। अब देखो 4 एकम 4, 4 और 3 7, यानी 7/4, तो ऊपर है 4/7, 4/7। अभी समझाए मैं एक्सप्रेशन का मतलब, 4/7 मतलब क्या भाई, एक से ही 4/7। देखो इस क्वेश्चन को करने के दोस्तों मैंने आपको 3 तरीके बता दिए, सबसे जो बेस्ट तरीका था आपका पहले वाला, तो कर पाओगे इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आपको पसंद आए दोस्तों, और क्लास 1 सिंप्लीफिकेशन की बहुत पसंद है दोस्तों। और अगर आप अपना स्कोर अच्छा और बेहतर करना चाहते हैं दोस्तों इस सीईटी के एग्जाम में क्वालिफाई होने के लिए,
और अपनी मनचाही जॉब लेना चाहते हो, हर पेपर में बैठना चाहते हो, तो आपके लिए हर एक नंबर इंपॉर्टेंट, कीमती है दोस्तों, बेस कीमती है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए फिर यहीं रखते हैं और इस सेशन को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना जो भी सीईटी की तैयारी कर दोस्तों। केवल मात्र 15-16 दिन बचे हैं दोस्तों, और अपनी तैयारी को इतना बेहतर बना देंगे दोस्तों कि आप मैथ में ना 10%, यानी कि सॉरी 10%, 10 नंबर से ज्यादा स्कोर 100% कर पाए दोस्तों। 10 नंबर से ज्यादा आपका स्कोर रहे ही रहे, इतना समझ लो, ठीक है। और अगर आप धीरे धीरे, मैं जो क्वेश्चन भी दूंगा आपको एक्सरसाइज होमवर्क के लिए दोस्तों, उनको अगर आप कर लेते तो आप 15 आउट ऑफ 15 लेकर आएंगे दोस्तों मैथ में। तो चलिए फिर आज के लिए यही रखते हैं ना, और एक छोटा सा होमवर्क मैं आपको देके जाता हूं भाई, आप उसका जवाब मेरे को बता के जाएंगे। देखो अभी मैंने स्क्वायर वाला नंबर बताया था ना, तो आपको देखो कुछ स्क्वायर के नंबर, स्क्वायर बताने मेरे को। एक तो किसका बताना भाई, 22 का स्क्वायर, 22 का स्क्वायर, और ये बताएंगे आप मेरे को 5 का क्यूब। इन दो का जवाब आप कमेंट में देना, ठीक है भाई। इससे क्या है कि आपको ये स्क्वायर और ये नंबर भी याद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए ही रखते हैं, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।